गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कठपुतली। और दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार कठपुतलियों की मदद से लोगों के अंदर जो भी अंधविश्वास पैदा हो जाता है उसे दूर करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों फटाफट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पेज नंबर 33 पे, जहाँ पे है चैप्टर हमारा कठपुतली। देखते दोस्तों क्या लिखा है कठपुतली चैप्टर में। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। शहर जो हमारा शहर है उस शहर में आनंद महोत्सव मतलब दोस्तों मेले का आयोजन किया गया था। आप लोग भी मेले में जाते होंगे, जिनमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। वहां पे जाएंगे तो दोस्तों बहुत सारी दुकानें होती है, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग स्टेट के जो भी कल्चर होते थे वहां के कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया था। और शिल्पकला मतलब होता है जो भी शिल्प मतलब होता है पत्थर पे जो भी डिजाइन बनाने की कला वहां पे दिखाई गई थी। देखते दोस्तों इसमें विभिन्न कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, विभिन्न कलाओं बहुत सारे डिजाइन अलग अलग तरीके के कलाओं मतलब आर्ट के हम लोग के सामने उसमें प्रस्तुत किए गए थे। खेल बहुत सारे खेल के भी वहाँ पे मेले में जाते तो हम लोग बहुत सारे खेल होते हैं वहाँ पे। प्रदर्शनी मतलब दोस्तों वहाँ पे एग्जीबिशन थे, हर एक चीज कोई भी नई चीज आती है मार्केट में तो वो चीजें वहाँ पे लगाई गई थी ताकि लोगों को पसंद आए, लोग उसको खरीदे। मौत का कुआं दोस्तों ये खेल होता है, मौत का कुआं। छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें, कठपुतली लोग का डांस, नृत्य मतलब दोस्तों डांस आपका, और खाने पीने की बहुत सारी दुकानें थी। आकर्षित कर रही थी, आकर्षित मतलब दोस्तों अपने हम लोग को इंटरेस्ट बढ़ा रही थी, हम लोग को अपनी ओर खींच रही थी। देखते प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। मतलब अपने फ्रेंड लोग के साथ प्रीति अपने फ्रेंड लोगों के साथ वहां पे मेले में आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। मतलब जहाँ पे कठपुतलियों का डांस होने वाला था वहां पे जो सूत्रधार था, सूत्रधार मतलब जो दोस्तों जो वो कठपुतलियों को नचाता है, कठपुतली लोग को बताता है कि ये अभी डांस करने वाली है, कठपुतली लोगों की आवाज निकालता है, वह कह रहा था। और क्या कर रहा था वो सूत्रधार, देखते हैं। आओ 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 सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। और जो भी लड़ाई है ये शकुन और अपशकुन की लड़ाई है, मतलब अच्छी बातें और बुरी बातों की ये लड़ाई है। देखते हैं। दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। और तुम्हें बताना है कि ये शकुन है या अपशकुन। शकुन मतलब दोस्तों अच्छी बात, अच्छी चीज है या बुरी चीज। अपशकुन मतलब ऐसी चीज है जो जैसे कि हमारे सामने से बिल्ली रास्ता काट देती है तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी काम हम लोग करने जा रहे हैं, अगर बिल्ली रास्ता काटेगी वो काम होगा नहीं तो इसे अपशकुन माना जाता है। बिल्ली का रास्ता काटना, कांच का टूटना, ये सब अपशकुन बातें, और ये सब बातें आपको बतानी है, ये बातें शकुन है कि अपशकुन है। देखते आगे। कर लो आज मोटी कमाई, और बता दो कि ये शकुन है कि अपशकुन है, और अपनी मोटी कमाई कर लो, बहुत सारे पैसे तुम जीत लो। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था, उस पर लिखा था, जिस पर लिखा था आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए, हमें गलत साबित करो और 1000 रुपए तुम लेकर जाओ। प्रीति ने सोचा कि यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते, ये कौन सा बड़ा काम है, कोई भी कर सकता है, आजमा के देखते एक बार, 1000 रुपए मिलेंगे। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। इधर से उधर कठपुतलियां आ जा रही थी और ऐसा लग रहा था, देखते हैं, लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। और जो वाक्य सूत्रधार ने कहा था आओ हमें गलत साबित करो और मोटी कमाई करो, वही वो दोहरा रही थी। देखते हैं। आवाज तो विद्यार्थियों की थी, और जो भी आवाज आ रही थी, जो भी कठपुतलियों की बोलने की आवाज आ रही थी वो कोई स्टूडेंट लोग ही थे, हमारे जैसे आप लोग के जैसे ही बच्चे थे कि हे, पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही है। और ऐसा लग रहा था कि कठपुतलियां ही सामने से बोल रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। किसी भी काम का स्टार्ट हम लोग नारियल फोड़कर ही करते हैं, तो वो भी ऐसा कहती है, आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका, और जैसे ही नारियल जमीन पर पटका तो एकदम आश्चर्य जैसे माहौल हो जाता है, सब लोग एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं। देखते क्यों, अरे ये क्या, नारियल में से फूल, अरे ये क्या हो गया, नारियल के अंदर से जैसे उसने नारियल को जमीन पे फेंका उसके अंदर से दोस्तों फूल निकलता है। देखते आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले, देखो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, अंधविश्वास हो गया है। और सब लोग दोस्तों ऐसे ही लोगों को क्या किया जाता था, अंधविश्वास में फैलाया जाता था। जो भी हमारे तांत्रिक बाबा लोग होते, जो बुरे बाबा लोग होते, उन लोग क्या करते, जो भी यहाँ पे नादान लोग जिन लोगों को समझ में नहीं आता, भोले बाले गाँव वाले लोगों को ऐसे ही वो नारियल फोड़कर उन लोग बहकाते थे और उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूलते थे। अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले,
इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। और इसमें दोस्तों कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, ये सिर्फ हाथ की सफाई है। नारियल में से फूल आप लोग भी निकाल सकते हैं। कैसे हम लोग नारियल में से फूल निकालते दिखते हैं। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं। 3 छेद मतलब उनकी आंखें होती है। नारियल को आप अच्छे से देखोगे तो उसमें 3 वहां पे छेद जैसे आपको दिखाई देंगे। उसमें से किसी एक छेद को सलाई मतलब सुई के जरिए सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। कलियां मतलब जब फूल खिलता है उससे पहले दोस्तों वो कली होता है, कली के बाद वो फूल बनता है, अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है और जब उसका टेस्ट करना है, जब नारियल को फोड़ना है, तब तक तो दोस्तों वो एकदम ताजी फूल बन जाती है। देखते हैं, जिसे लोग अंध श्रद्धा समझते हैं और जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं और बहुत ही बुरे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, जो तांत्रिक बाबा होते हैं, झूठे तांत्रिक बाबा होते हैं, उन लोग के फसावे में आ जाते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। और ऐसे अभी जो तांत्रिक बाबा होते हैं उन लोग क्या करते हैं दोस्तों, अभी नारियल उनको पता है फूल डाल सकते हैं तो दोस्तों उसके अंदर बाल भी तो डाल सकते हैं, बाल डाल के लोगों को उन लोग डराते हैं। देखते हैं, इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई देखो सभी के सामने आई। तो दोस्तों इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है, इसमें कोई भी यहाँ पे हम लोग के साथ यहाँ पे खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई भी हमारे साथ शकुन अपशकुन जैसी कोई बातें नहीं है, ये हम लोग भी कर सकते हैं। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। और दोस्तों जैसे ही बिल्ली को रास्ता काटना दोस्तों हम लोग मानते हैं कि अपशकुन होता है, ऐसा हम लोग के पूर्वज लोग ने हम लोग को सिखाया है, तो हम लोग भी यही मानते हैं। दोस्तों उन लोग के बारे में सोचिए जिन लोग बिल्लियों को पालते हैं। क्या दोस्तों ये जो अपशकुन शकुन है ना दोस्तों, ये सिर्फ हमारे इंडिया में चलता है। बाहर देश में बिल्लियों का रास्ता काटना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती। ज्यादा लोग तो बिल्लियों को पालते हैं, तो सोचिए दिन भर कितनी बिल्लियां उनके घर में रास्ता उनका काटती होगी। क्या उनके घर में हमेशा बुरा ही होता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। उसमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार, मतलब कार्यक्रम का सत्यानाश हो गया, अब कार्यक्रम होने वाला नहीं है। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना, क्या हुआ बहन, बता मुझे क्या हुआ। पहली कठपुतली बोली, अरे ये देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, अब कार्यक्रम हमारा होने वाला नहीं है। सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया। सूत्रधार आते हैं और बताते हैं, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा। बिल्ली को अगर चूहा उसको उसका खाना दिखाई देगा तो दोस्तों वो बिल्ली तुम्हारे लिए थोड़ा ना रुकेगी, वो अपने खाने की तरफ भागेगी, तो वो वहां से चली गई। देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय मतलब एकदम फेवरेट खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली ने उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। भगदड़ मतलब यहाँ वहां भागना, भगदड़ सबने खूब मचाई, ऐसा उन लोग कठपुतलियां गाती है। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली यहाँ छी कर छींकते हुए आई। तभी वो छींक आने लगी, एक कठपुतली को छींक आते आते वो वहां से आने लगी उनके पास। एक बार फिर नाचते हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गए और सभी डरकर रुक जाती, क्योंकि दोस्तों छींकना भी तो अपशकुन माना जाता है। कोई काम कर रहे हो तुम लोग, कोई आके छींक दे तो ऐसा माना जाता है कि काम हमारा होगा नहीं। देखते हैं इसके पीछे भी दोस्तों कुछ ना कुछ रीजन होता है, हर एक चीज के पीछे कुछ रीजन होता है, कोई भी यहाँ पे शकुन अपशकुन जैसी बातें नहीं होती है। देखते हैं, तभी दूसरी बोली, अरे रे फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, आज तो अपशकुन पे अपशकुन होते जा रहा है, हमारा कार्यक्रम होने वाला नहीं है, कहती है। देखते आगे, चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और हम लोग भी यही करते हैं दोस्तों, कोई छींक देता है तो हम लोग भी यही अपशकुन मान लेते हैं। देखते हैं, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने के बजाय या तो उसे विलंब से करते या तो उसको थोड़ा लेट करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम लोग का इंटरव्यू है, इंटरव्यू को और किसी ने रास्ते में छींक दिया, तो ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग आज हमारा इंटरव्यू में हम लोग पास नहीं होंगे, किसी ने रास्ते में छींक दिया है हमारे सामने, तो हम लोग अपना इंटरव्यू में जाना ही छोड़कर हम लोग वापस में घर पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को अपने इंटरव्यू में देना है। हम लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं या ना सिलेक्ट होते हैं, ये तो हम लोग की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किसी के छींकने के ऊपर। अभी कोई इंसान छींका नहीं तो आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, अगर कोई छींक दिया तो फेल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं, परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों। हम लोग किसने इंसान ने छींक दिया, हम लोग ने अपना काम को बंद कर दिया, हम लोग अपना काम नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या, कार्य की अपूर्णता मतलब वो कार्य पूरा नहीं होगा और उसके ऊपर रीजन क्या लगा देंगे, यहाँ पे अपशकुन था इसलिए हम लोगों ने काम नहीं किया, ये तो बहुत बुरी बात है। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। आज छी वो वापस से छींकती है। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो। कठपुतली बोली, भैया
पास वाली लल्लन चक्की की गली से, वो पास में जो लल्लन चक्की वाला था, चक्की वाला जो वहाँ पे मिर्ची पीसता है, उसके चक्की के बाजू से आ रही थी और आज तो वहाँ पे चक्की में बहुत ही ज्यादा मिर्ची पीसने को आई थी। देखते हैं। कठपुतली बोली भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। हरि किशन दास एक भाई साहब है, उनके यहाँ पे शादी का कार्यक्रम है, तो वहाँ के लिए उन्होंने खाना बनाने के लिए मिर्ची पीसने को दिया है। तो दोस्तों वहां से जो भी जाएगा उसके मिर्ची का धुआं आएगा तो वो दोस्तों छींक अपने आप निकलने वाली है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। जो भी उस गली से गुजरता है वो छींकेगा ही दोस्तों, वहां पे मिर्ची का धुआं जो उठ रहा है। इधर इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पिस रहा है, आज पता नहीं लल्लन को क्या हो गया है, क्या पिस रहा है जो सबको उसने परेशान करके रखा है। सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। सारी कठपुतलियों को समझ जाता है कि यहाँ पे कोई भी अंधविश्वास जैसी बात नहीं है, कोई भी शकुन अपशकुन नहीं है। फिर वो गाने लगती है, देखो देखो सारे बहन भाई शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रोका। क्यों हम लोग अपनी काम की गति रोके। छींकना और न छींकना दोस्तों ये किसी ना किसी रीजन के ऊपर होता है, तो इसके ऊपर कोई शकुन अपशकुन की बात तो है ही नहीं। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला मित्रों आपने देखा कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या तो कोई भी साइंटिफिक रीजन होगा या तो कोई भी व्यवहारिक रीजन। व्यवहारिक मतलब कोई भी उसके ऊपर प्रैक्टिकल रीजन होता है, कोई भी उसके ऊपर प्रैक्टिकल मतलब जिसे हम लोग साबित कर सके ऐसा रीजन होता है। व्यवहारिक कारण होता है जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। इसका असर सीधी बात है दोस्तों, हम लोग अपना काम नहीं करेंगे तो शकुन अपशकुन मानकर कोई काम नहीं करेंगे तो काम तो रुक ही जाएगा हमारा। देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे कार्य काम पर पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलता, और जो हम लोग फल चाहते थे, जो हम लोग अपने क्या हम लोग जो प्रॉफिट चाहते थे, उसकी मकसद चाहते थे, वो हमारा मकसद पूरा नहीं होता, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलता। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। प्रथा मतलब दोस्तों जो भी हम लोग रीति रिवाज हम लोग मानते हैं, लेकिन कुप्रथा क्या होती है, जो बुरी प्रथा है उसको मानने से बचे आप लोग। अतः अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। जन जन मतलब हर एक लोगों के मन में जो भी अंधविश्वास था उसे कौन भगा सकता है, सिर्फ वैज्ञानिक, सिर्फ साइंस ही उसे भगा सकता है। देखते हैं। इस मजेदार बात को लेकर पृथ्वी को बड़ी ही खुशी हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। और दोस्तों ये तो बात हम लोग को सबको सीखना है, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में आपको ये चैप्टर आया है। क्योंकि दोस्तों ऐसा समझते हैं कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग को बहुत ही ज्यादा उन लोग के पास पावर होती है दिमाग की। तो दोस्तों आप लोगों को समझना है, खुद तो अंधविश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना है, साथ साथ जो भी अपने घर पे लोग होते हैं उन लोग को भी अंधविश्वास से बचने की सलाह देना है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था और पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार आपके लिए नए नए चैप्टर बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।